टोक्यो ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स की ऐतिहासिक कामयाबी के बाद इस साल रिकॉर्ड नंबर में 1 दर्जन खिलाड़ियों को आज खेल रत्न पुरस्कार दिए जा रहे हैं। यही नहीं, इस बार 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार, 10 कोचों को द्रोणाचार्य, 5 को लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान और 2 संस्थाओं को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी को मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी जाएगी। बड़ी बात यह भी कि ये पहला मौका होगा जब क्रिकेट से जुड़ी 3 शख्सियतों को एक साथ खेल सम्मान से नवाजा जाएगा। सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद मिताली राज 5वीं क्रिकेटर हैं जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। शिखर धवन अर्जुन पुरस्कार और सरकार तलवार द्रोणाचार्य से नवाजे जाएंगे। खेल पुरस्कार हासिल करने वाले सभी सितारे शानदार की और एकदम जुदा कहानियां हैं। पेश है इनमें से चंद सितारों की शानदार दास्तां। खेल पुरस्कारों के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी महिला हॉकी कोच को द्रोणाचार्य का खिताब मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। प्रीतम, ये जो मौका है, खासकर आप 1998 में कप्तान थी, बैंकॉक से सिल्वर मेडल लेकर लौटी थी, द्रोणाचार्य अवार्ड मिला और उसके बाद एक लंबा सफर रहा है, संघर्ष भी आपके इसमें रहा है, काफी हम लोग बातें करते रहे। ये पुरस्कार कितने मायने रखता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार आपके लिए? ये मुझे बहुत खुशी हो रही है, द्रोणाचार्य अवार्ड मिला और वो भी महिला को, और इससे जो हमारे पूरे देश में लेडीज को बहुत काम करने की इच्छा जागेगी कि भाई महिलाओं को भी बहुत कुछ मिल सकता है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और जैसे आपकी 3 लड़कियां भी गई थी ओलंपिक्स में, नेहा और निशा और शर्मिला, 3 लड़कियां गई थी और तीनों का ही बहुत ही स्ट्रगल भरी कहानी है। उन लड़कियों के बारे में हम जानना चाहेंगे। आपने पहले बताया भी है उनका कि बहुत उनको मैदान पे रोकना ही अपने आप में बहुत मुश्किल काम था। मेरे पास शर्मिला, नेहा और वारसी जैसी बहुत सारी लड़कियां भी हैं। मैं सोनीपत में काम करती हूँ, 150 से 200 लड़कियों को सुबह शाम फ्री सेवा करती हूँ। रेलवे में काम करते हुए भी मैं समय निकाल के उनको कोचिंग करती हूँ। और आपने देखा वो लड़कियां भी उसी ग्राउंड से निकल के गई हैं जहाँ पे मेरे पास बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं है, लेकिन उसी लेवल तक खेली है, ओलंपिक्स तक, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उनके घर की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। जैसे आप नेहा गोयल के देखेंगे, उसकी मदर फैक्ट्री में काम करती थी, पहले भी बताया, और जो कि वायर है 5-5 रुपए में एक वायर सीधी करना, नेहा और उसकी बहनें भी उसमें हाथ बटाती थी अपनी मदर का घर चलाने के लिए। और ऐसे ही निशा वारसी है, उसके फादर भी साड़ी के शोरूम में काम करते हैं, जो साड़ी को तह लगाते हैं। और शर्मिला के फादर भी किसान थे जो खेती बाड़ी करते हैं। तो तीनों ही बहुत नॉर्मल फैमिली से भी ज्यादा कहेंगे तो उस फैमिली से निकले। हरियाणा का इतने स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं अभी भी, लेकिन लड़कियों को ग्राउंड पे लाना बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है आपके लिए। देखो ग्राउंड पे अब तो हमारे जैसे लड़कियां ओलंपिक्स में खेली और बहुत सारी लड़कियां इंटरनेशनल हुई हैं, तो इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन गांव से लड़कियों को आने में अभी भी मुश्किलें होती हैं, क्योंकि वो अपने आप को ये समझते भी हम गांव से शहर में कैसे जाएंगे, या वहाँ पे सिक्योर है या नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना, हमारे हरियाणा में सोनीपत में जो मैं काम कर रही हूँ, उससे मेरा पूरा हरियाणा और पूरे सोनीपत के लोग तैयार हैं कि हम प्रीतम के पास लड़कियों को हॉकी खेलने के लिए भेजें और वो अच्छी खिलाड़ी बनाएं। अजय भी, आपका सबसे बड़ा कौन सा ड्रीम है जो आपको फुलफिल करना है? मेरा बस एक ही ड्रीम है, जो हमारी विमेंस हॉकी टीम ओलंपिक के मेडल से चुकी है, कि इसमें मेडल लेके आए, और लड़के ने जो ब्राउन्स दिया वो गोल्ड लेके आए। एक दिन में अपनी दोनों टीमों को मेडल की उस पर खड़ा। और आप कोच भी बनना चाहती हो? कोच तो मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ग्रास रूट पे भी काम करने में बहुत खुश हूँ। मैं ऊपर तक मैं प्लेयर ही ऐसे तैयार करूंगी जो ओलंपिक के लिए मेडल लेके आए। इस बार रिकॉर्ड नंबर में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया गया है अर्जुन पुरस्कार और खेल रत्न पुरस्कार देकर। अंकिता रैना है हमारे पास, सुपरस्टार टेनिस प्लेयर टीम इंडिया की। आपने अभी बहुत सारा एक्सपीरियंस रहा, सानिया के साथ आप विंबलडन में खेली हैं, और फिर ये अर्जुन अवार्ड, एक तरह से आपको लगता है थोड़ा सा देर हुई है, लेकिन यू आर हैप्पी विद दिस? नहीं, मेरा ये मानना है कि जो चीज़ मिलनी होती है जिस टाइम पे, वो उस टाइम पे ही होती है, तो इट्स अ ग्रेट ऑनर। विंबलडन में हमने आपको खेलते हुए देखा, बहुत बड़े स्टार्स के साथ उस लेवल पे आकर खेलना कितना डिफरेंट है, जब क्योंकि आप उस सर्किट में खेलती रहती हैं, इंटरनेशनल सर्किट में, लेकिन ग्रैंड स्लैम में जाना, सानिया के साथ खेलना। वो मैच तो मैं कहूँगी कि हिस्टोरिक मैच था, बिकॉज चारों इंडियंस विंबलडन में मिक्स डबल्स में प्लेइंग अगेंस्ट सानिया एंड रोहन। तो सानिया के साथ तो मैंने खेला ही था, इंडिया को जब रिप्रेजेंट करते हैं ओलंपिक्स में भी, विच इज़ वेरी मोटिवेटिंग। बट उनके अगेंस्ट खेलना भी, मैं बहुत एक्साइटेड थी वो मैच के लिए, तो आई थिंक इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ओवरऑल अब यहाँ से, क्योंकि आप
अब बहुत कम प्लेयर्स हैं, सानिया हैं, आप हैं, इस तरह के नाम हैं जो कि इंडियन टेनिस सर्किट में, और एक तरह का गैप भी लगता है आपके बाद। ऐसा नहीं कि बहुत ही बेंच बहुत स्ट्रांग है हमारा। आप क्या अचीव करना चाहते हैं और आपको लगता है कि बेंच स्ट्रांग बनेगा आने वाले 4-5 साल में जैसे? मुझे तो डेफिनेटली लगता है, पर एक चीज़ है कि टेनिस काफ़ी एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, तो लेकिन अब हमें सपोर्ट मिल रहा है और भी काफ़ी प्लेयर्स हैं, अपकमिंग प्लेयर्स हैं, बट यही है कि टेनिस मतलब और स्पोर्ट्स में भी वो जर्नी काफ़ी लंबी रहती है, मतलब आपको रिजल्ट्स ओवरनाइट नहीं मिलते। इस बार भारतीय खेलों ने ओलंपिक्स में और पैरालंपिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। शायद यही वजह है कि इस बार रिकॉर्ड नंबर में खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जा रहे हैं। आप हमारे साथ 2 खेल रत्न विजेता हैं। कुछ दिन पहले हम आपको गोल्ड मेडलिस्ट के तौर पे आप दोनों से मिले थे, और कितनी ज़िंदगी बदल गई है। बहुत सारा सेरेमनी में जाना पड़ा है आपके लिए। कृष्णा, आपसे शुरू करें, कितनी ज़िंदगी बदल गई है? हाँ, बहुत चेंजेस आए लाइफ में। पहले लोग जानते नहीं थे, अब लोग जानने लगे, मेरे को भी बहुत अच्छे से जानने लगे, फैमिलीज़ को भी बहुत अच्छे से जानने लगे। सो ये बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ, कि आपने देश के लिए कुछ करा है, आपने अपनी फैमिली के लिए कुछ करा है, आपने मतलब आपके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे हो रहे हैं। कि पैरालंपिक का गोल्ड आया, फिर उसके बाद खेल रत्न अवार्ड के लिए आप नॉमिनेट हुए, फिर उसके बाद आपको कि ये फिक्स हो रहा है कि आपको मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। और ये कहते ना कि धीरे धीरे आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो, तो वही ख्वाब वो पूरे हो रहे हैं मेरे। अच्छा, इस समय आपने अपने स्ट्रगल की कहानी हम लोगों को बताई थी, कैसे आपको बैडमिंटन कोर्ट में जाने में मुश्किल हुई है। अब वो सारी चीज़ें आपको लगता है कि मतलब ये जितनी टीस थी उतना ही मिठास बढ़ी है अभी? डेफिनेटली, क्योंकि ये तो है, अगर आपके पास खट्टा नहीं है तो मीठा मिलेगा नहीं आपको। तो लाइफ में खट्टा मीठा दोनों होना चाहिए। जो आप बता रहे हैं कि जहाँ मुझे स्ट्रगल करना पड़ा था, आज मैं उस स्ट्रगल को देख के मैं आज वो सुधारने के लिए मैं अपने होम ग्राउंड में मैं प्लान कर रहा हूँ कि कोर्ट बनाऊँ, और जो स्ट्रगल मैंने किया वो स्ट्रगल शायद वो आने वाले अवसर को ना हो, और वो भी अच्छी तरह से खेल पाए और आगे बढ़ के मेरे जैसे ही आगे बढ़ के देश का नाम रोशन कर सके, तो मुझे भी खुशी होगी। और अगला लक्ष्य पेरिस? अगला लक्ष्य पेरिस है, उससे पहले लेकिन एशियन पैरा गेम्स है, एशियन पैरा गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप है। शरद बहुत पढ़े लिखे और बहुत ही अच्छे एथलीट हैं, इन्होंने मेडल जीत कर भी साबित कर ही दिया है। शरद, आपने बहुत सारे इश्यूज़ को जो डिसेबल बॉडीज़ के, खासकर जैसे बुलिंग को और इन सब चीज़ों को उठा, आपको लगता है जितना जो पिछले दिनों में बदलाव आया है, बहुत सारा एक्कोलेड्स है, सम्मान आपको मिला है, और अभी अर्जुन पुरस्कार, ओवरऑल आपको लगता है ज़िंदगी बदली है और आपके ज़रिए बाकी लोगों की बदली है? मेरे हिसाब से सिर्फ गवर्नमेंट की नज़र से हमारी ज़िंदगी बदली है, वो भी इक्वल हो गई है। अब हम लोग सारे एक सम्मानित हैं, लेकिन आई थिंक जो नॉर्मल सोसाइटी है अभी भी नहीं, मेरे जैसे, मेरे ही नहीं, मेरे बाकी दोस्तों के इंस्टाग्राम वगैरह पे, ट्विटर पे या फेसबुक पे मैसेजेस ऐसे ऐसे आते हैं कि गाली देते हुए कि अगर दम है तो ओलंपिक में खेल के दिखाओ, अपने आप को हीरो समझते हैं। आज भी कल ही परसों मैंने ट्वीट किया था ये कि मुझे ऐसे गाली आते हैं कि अगर अपने आप को दिखाना चाहते हो कि रियल हीरो है तो ओलंपिक्स में करके दिखा, पैरालंपिक्स में समझ करके अपने आप को क्या समझ दिखाना चाहता है, गंदे गंदे गाली देते हैं। तो मैंने अपने 2-3 दोस्तों से पूछा कैसे है क्या, अमेरिका वाले से भी पूछा, तो इजरा बोलता है कि मेरा इनबॉक्स ऐसे ही से भरे हुए हैं। आप जिस तरह की इशारा कर रहे हैं, ये शायद इस बदलाव की ज़रूरत है भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे, और सोसाइटी को ज़्यादा ट्रैवल करना है, आपको ज़्यादा नहीं करना है। एक्चुअली सोसाइटी को ऑफकोर्स ज़्यादा चेंज करनी है, लेकिन सबको सीखना चाहिए कि हाउ गवर्नमेंट लीड कर रहा है हर चीज़ को इक्वल ट्रीटमेंट देने के लिए। मैं तो बहुत ही एस्टॉनिश हूँ, देखो इस टाइम जो अर्जुन अवार्ड भी मुझे आया है।